दोस्तों, आने वाला वक्त मिसाइलों का होगा, जिसके पास जितनी शक्तिशाली मिसाइल वो देश उतना ही ताकतवर। सारे के सारे देश अपने अपने हिसाब से मिसाइलों को अपग्रेड कर रहे हैं, नई नई तकनीकें शामिल कर रहे हैं। भारत सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहे हैं, जिसके आगे कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, गर्व करिए इस बात पर कि भारत इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हम ये कहें कि हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ो, भारत की एक ऐसी मिसाइल जो भारत ने बहुत समय पहले ही तैयार कर ली है, और इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वेरिएंट तैयार कर लिए गए हैं। और अब दुनिया भर में इस बात पर हो हल्ला मचा हुआ है कि भारत की ये मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक है जो हाइपरसोनिक रफ्तार में उड़ रहे फाइटर जेट पर भी सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर सकती है। और ये बात हम कोई हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड की एक टॉप डिफेंस मैगजीन है यूरेशिया टाइम्स, इसने इस मिसाइल को लेकर 1.5 साल पहले ही अपनी एक रिपोर्ट जारी कर बड़ा खुलासा किया था। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। दरअसल इन्होंने एक आर्टिकल छापते हुए बताया था, इंडियाज़ फास्टेस्ट मिसाइल अस्त्रा कैन डाउन एनिमी जेट्स एट ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड। मतलब भारत की जो अस्त्र मिसाइल है, और यहाँ पर जिस मिसाइल की बात हो रही है यानी अस्त्र मार्क 3 की, ये इतनी अधिक फास्ट है कि यह ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलते हुए एक लड़ाकू विमान को मारकर गिरा सकती है। हालांकि दोस्तों, वो अलग बात है कि दुनिया में किसी भी देश के पास आज तक कोई भी एक ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चल सके। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि ये मिसाइल कितनी अधिक रफ्तार से उड़ सकती है। यानी ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसके मुकाबले के लिए आज तक कोई लड़ाकू विमान बना ही नहीं है। यह अपने समय से 20 साल पहले की मिसाइल है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और आज MOD ने इस मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, भारत के मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में बताया है कि इस साल भारत ने बहुत ही चुपचाप तरीके से अपनी एक एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है अस्त्र मार्क 3 की, जिसका टेस्ट भारत ने कर लिया है। यानी कि इस जानकारी से आप यह मानकर चलिए कि भारतीय सेना में जल्द ही अस्त्र मार्क 3 शामिल होने जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियां तभी सामने आती हैं जब वह ट्रायल और टेस्ट के अंतिम फेज में हो। और बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 के कुछ ट्रायल और टेस्ट हो सकते हैं, इसके बाद ये भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि DRDO जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है, वो यहाँ नहीं रुकने वाला है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एडवांस है, इसीलिए DRDO इसका एडवांटेज उठाना चाहता है। अब वो कैसे? दरअसल भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल का एक और ऐसा वेरिएंट तैयार करना चाहते हैं जो ज़मीन से हवा पर मार करने वाला हो, यानी सरफेस टू एयर वेरिएंट। अभी जो ये अस्त्र मिसाइल है, ये एयर टू एयर है, यानी कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होगी और दुश्मन के लड़ाकू विमान का शिकार करेगी। लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मिसाइल तैयार करना चाहते हैं जो ज़मीन से लॉन्च हो पाएगी और दुश्मन के किसी भी मिसाइल, दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान या ड्रोन को मारकर गिरा देगी। लेकिन एक फ़र्क ये होगा कि जो अस्त्र मार्क 3 है, यह 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। आप कहेंगे बस 350 ही? तो हम आपको ये बता दें कि जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, ये 300 से ऊपर जैसे ही जाती हैं, उसके बाद ये लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से आप मिसाइलों की रेंज बढ़ाएंगे, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम हो जाएगी, यानी कि मारक क्षमता कम हो जाएगी, निशाना चूकने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए आप पाएंगे कि अधिकतर जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, वो 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास ही होती हैं, और 200 प्लस को माना जाता है मिड रेंज, और जैसे ही वो 300 क्रॉस करती है, वो लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन अस्त्रा के साथ बेहतर चीज़ ये है कि इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा डेडली है, इसीलिए यह निशाना चूकती ही नहीं है। इसीलिए विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट भी इस मिसाइल को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अब देखना ये है कि भारत इसके और टेस्ट कब करता है और कब इसे भारत की वायुसेना को हैंडओवर करता है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।